हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी पैशनेटली इन लव। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड चूजी को देखते हैं जो कि तानशु से टीचर के कहने पर मिलने के लिए आती है क्योंकि तानशु के मार्क्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कम आए थे, जिसकी वजह से उसे एक साल फिर से रिपीट करना होगा अगर उसने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं किया तो। शूजी उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे बुलाती है लेकिन दरवाज़ा ओपन नहीं होता क्योंकि तानशु अपने अपार्टमेंट में नहीं था। इसीलिए अब शूजी वापस जाते हुए तानशु को मैसेज करती है और कल मिलने को बोलती है। तभी जाते हुए वो सुनती है कि एक लेडी अपने बेटे को डांट रही थी। शूजी को उस लेडी की वॉइस अपनी मॉम की तरह लगती है तो वहाँ पर उनकी बातों को खड़ी होकर सुनने लग जाती है। तभी चेन लूजों, जो कि हमारी ड्रामा का मेल लीड है, वो शूजी को विंडो से देख लेता है। अब शूजी को चेन की यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि वो किस हाई स्कूल से हैं। चेन उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना वीचार्ट दे दो। ये सुनकर शूजी तो शॉक हो जाती है। चेन यहाँ पर उसे बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम मुझे डांटेंगे तो मैं पहले से ही तुम्हारे लिए चेयर लगा कर रखूँगा ताकि तुम हमारी बातों को अच्छे से सुन सको। इतनी देर से तुम यहाँ पर खड़ी हो, तुम्हारे पैर दुख नहीं रहे हैं क्या? ये सुनकर जब शूजी सॉरी बोलने वाली थी तभी चेन विंडो का कर्टेन लगा देता है। वहीं मॉम चेन से बोलती है कि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो तुम अपने घर पर चले जाओ। चेन कहता है कि मैं जल्द ही अब्रॉड जाने वाला हूँ तो घर क्यों जाना, पर मॉम उसे डांट रही थी कि तुमको अभी रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। तो चेन बोलता है कि जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो मैं आपको भला क्या बताऊं, जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जो भी समझ रही हो वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद चेन अपने फ्रेंड यांगशी से मिलता है और दोनों बातें करते हुए टेबल टेनिस खेल रहे थे। यांगशी यहाँ पर बोलता है कि जुयांग ने उसे एड्रेस देने के लिए फोर्स किया था और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुयांग चेन को अपना लव कन्फेस करती है पर चेन उसे रिजेक्ट कर देता है। यांगशी पूछता है कि फिर बाद में क्या हुआ, तब चेन बताता है कि उसी टाइम उसकी मॉम भी वहाँ पर आ गई थी और उसे अब अपना एड्रेस किसी को देने से मना करता है। तो यांगजी भी प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से किसी को उसका एड्रेस नहीं देगा। जिसके बाद हम शूजी को अपने फैमिली के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड काफ़ी अच्छा कुकिंग कर लेते हैं और उसकी फैमिली में उसके डैड और ग्रैंडमा हैं। डिनर करने के बाद शूजी अपनी और अपनी मॉम की चैट हिस्ट्री को देख रही थी। इसके साथ साथ उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड यंग का मैसेज भी आता है जिसमें वो उसे व्लॉग शूट करने में हेल्प करने के लिए कहती है। अगले सीन में अब हम दोनों को व्लॉग शूट करते हुए देखते हैं। शूटिंग करने के बाद शूजी यंग से पूछती है कि क्या तुमको लगता है कि दो लोगों की वॉइस एक जैसी हो सकती है? तो यंग बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब शूजी बताती है कि मैंने कल एक आंटी को देखा जिनकी वॉइस बिल्कुल मेरी मॉम की तरह थी। तो यंग पूछती है कि तुमने उन्हें कहाँ देखा था? तब शूजी बताती है कि मैंने उनको तांगशु के नीचे वाले अपार्टमेंट में देखा था। यंग उससे पूछते है कि तुम भला तांगशी से क्यों मिलने के लिए गई थी? तो शूजी बताती है कि मैं उससे बात करने गई थी और अपना नेकलेस लेने के लिए गई थी। तो यंग पूछती है कि तुमने उसे अपना नेकलेस क्यों दिया था? शूजी बोलती है कि मैंने उसे बस कुछ टाइम के लिए दिया था। उसने कहा था कि वो उसे एग्ज़ाम में लक के लिए चाहिए था, इसके बाद भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तब यंग उसे बोलती है कि तुमको उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, पर शूजी बोलती है कि मुझे उससे एक आखिरी बार बात करनी थी और नेकलेस वापस लेना था। यंग बोलती है कि अगली सुबह मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा नेकलेस लेने के लिए चलूँगी। इसीलिए अब दोनों अगली सुबह तानशु से मिलने के लिए जाती हैं। वहीं चेन भी अपनी फ्रेंड व्यांगशी के साथ अपने अपार्टमेंट में जा रहा था कि तभी वो दोनों की बातों को सुनकर रुक जाता है। शूजी यहाँ पर तांगशु से बोलती है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि नंबर 1 हाई स्कूल से थे, वहाँ पर भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके टॉप स्कोरर ने भी कुछ सब्जेक्ट मिस किए हैं। ये सुनकर यांगशी यहाँ पर चेन से बोलता है कि अरे ये तो हमारी बात कर रही है, पर शायद इसको ये नहीं पता कि तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट मिस नहीं किए हैं। तो चेन बोलता है कि तुम जाकर बता क्यों नहीं देते कि अगर मैंने 1-2 सब्जेक्ट मिस भी कर दिए तभी भी मैं इसके बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। ये बोलकर चेन अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं शूजी तांगशु से कहती है कि मैं तुमको थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की। अगर तुमको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। पर तांशु यहाँ पर उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है लेकिन मुझे फिर से स्कूल रिपीट करना होगा और मैं जानता हूँ कि तुमको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ तुम प्रिटेंड मत करो कि तुमको मेरी बहुत ही चिंता है। ये सुनकर यंग बोलती है कि तुम शूजी के बारे में इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो, और सूजी बोलती है कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मेरा नेकलेस वापस करो। ये सुनकर तांगशु गुस्से में उसका नेकलेस बाहर फेंक देता है।
अब अगले सीन में दोनों उस नेकलेस को खोज रही थी और लगता है कि शायद वो नेकलेस उस पेड़ पर है। इधर यांगशी चेन से बोलता है कि क्या तुमको ये नहीं लगता कि उस लड़की का बात करने का स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इस पर चेन बोलता है कि अगर है भी तो तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। यांगशी बोलता है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने में अभी 2 महीने बाकी है। चेन कहता है कि तुम जानते होगे मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना होगा तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। इतने में उनका दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही चेन दरवाज़ा ओपन करता है तो शूजी बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरा नेकलेस इस ट्री पर है। ये सुनकर चेन तो हेल्प करने से मना कर देता है, पर यांगशी उसको बाहर पुश करके दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर जब चेन पेड़ पर देखता है तो उसको कोई भी नेकलेस नहीं दिखता। वो उसे बोलता है कि क्यों ना तुम एक नया नेकलेस खरीद लो, पर शूजी बोलती है कि वो नेकलेस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी यांगशी एक स्टिक लेकर आता है और नेकलेस खोजने में उनकी हेल्प करता है। यिंग भी यहाँ पर बोलती है कि मैं खोजने में तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि उसे पता था कि वो नेकलेस कैसा दिखता है। अब शूजी को दिखाई देता है कि उसका नेकलेस कहाँ है, तो चेन शूजी को बड़े ध्यान से दिखा रहा था और जब नेकलेस गिरता है तो वो उसे कैच करके उसको दे देता है। अब नेकलेस मिल जाने पर दोनों को थैंक्स के लिए वो डिनर पर ले जाने की बात कहती है, पर चेन मना कर देता है, लेकिन यांगशी रेडी हो जाता है। यांगशी भी यहाँ पर बोलती है कि तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यांगशी शॉक हो जाता है और यिंग शूजी से बोलती है कि ये किसी को अप्रोच करने की ट्रिक है। जो सुनने के बाद चेन बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है और जाने लगता है। तो शूजी उसके पीछे आती है और कहती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ढूंढने में तुम लोगों ने मेरी हेल्प की है, बस इसीलिए मैं तुमको डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर चेन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब ये लोग जा रहे थे तब यिंग शूजी से बोलती है कि सबसे पहले तुम चेन से फ्रेंडशिप करोगी, तभी तुम उसकी मॉम को अप्रोच कर सकती हो। इस पर शूजी बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। अब जब चेन मूवी देख रहा था तब शूजी बोलती है कि मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में देखने के लिए जा सकते हैं। इस पर चेन बोलता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम डिनर पर जा रही हो, तो शूजी बोलती है कि क्या वो डिनर पर नहीं जा सकती। अगले सीन में हम सभी को डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चेन बोलता है कि मैं अभी भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा नेकलेस ट्री पर कैसे चला गया था। यिंग बताती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शूजी का स्कोर उसको बॉयफ्रेंड से ज़्यादा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस और अपसेट था, और उसे जब शूजी अपना नेकलेस वापस लेने के लिए गई थी तो गुस्से में उसने उसे बाहर फेंक दिया। ये सुनकर यांगशी बोलता है कि तुमको ऐसे लड़के के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त चेन को किसी का मैसेज आता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके पीछे शूजी भी वहाँ पर आती है। फिर जब चेन बिल पेमेंट करने के लिए जाता है तो शूजी मना कर देती है और खुद पे करती है। अगले सीन में अब चेन रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बारी के आने का वेट कर रहा था। तभी एक बच्चा अपने डैड को बताता है कि इसने मेरा सीट ले लिया है। तो उस बच्चे के डैड बोलते हैं कि क्या तुमको शर्म नहीं आती एक बच्चे की सीट लेते हुए। शूजी भी सब कुछ देख रही थी। चेन बोलता है कि वो पहले आया था, तो बच्चा बोलता है कि चेन ने उसको किक किया था। तभी शूजी उस बच्चे के पास आकर पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि इसने तुमको कहाँ पर किक किया था। तब वो बच्चा बोलता है कि इसने मुझे लेग्स पे किक किया था। तब शूजी बोलती है कि चेन के शूज़ तो बहुत ही साफ़ हैं और तुम्हारी वाइट पैंट पर कोई निशान भी नहीं है। ये सुनकर चेन मुस्कुराने लग जाता है। अब एक ओल्ड मैन आते हैं और उनके साथ जो लड़की थी वो बताती है कि ये सीट उन लोगों की है, इस लड़के ने सिर्फ उनकी सीट बचा रखी थी। जिनकी बातों को सुनकर सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और बच्चे के डैड उन सभी से सॉरी बोलते हैं। उनके चले जाने के बाद शूजी फिर चेन को सेंड करती है, जहाँ पर चेन उसे हैरानी से देख रहा था। शूजी बताती है कि मेरा डैड हॉस्पिटल में काम करते हैं, जहाँ पर हमेशा ये सब होता रहता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे इन सब की वीडियो बना लेनी चाहिए। शूजी अब यहाँ पर चेन से बोलती है कि अब तो हम दोनों दोस्त बन गए हैं ना। तब चेन पूछता है कि तुमने मुझ पर यकीन क्यों किया। तो शूजी बोलती है कि वो बच्चा ग्रुप में था और तुम अकेले, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, और वैसे भी मैं तुमको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। ये सुनकर चेन स्माइल करता है। अब शूजी के जाने के बाद चेन को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने के पेपर रेडी हो गए हैं। तो चेन ओके बोलता है। मॉम बोलती है कि क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारा एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो बोलता है कि आप खुद डिसाइड कर लो। तो मॉम बोलती है कि तुम कभी भी अपनी चॉइस के बारे में नहीं बताते, पर चेन इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेन के डैड मॉम से बात कर रहे थे, जहाँ पर मॉम पूछती है कि आखिर कब तुम चेन को अब्रॉड भेजोगे। इस पर वो बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मॉम बोलती है कि वो 10 साल से हमारे साथ रह रहा है, पर तुमने उसको कभी भी कुछ नहीं कहा है,
और हमेशा अपने बेटे को ही डांटते हो। इस पर डैड बोलते हैं कि शिंग ही मेरा बेटा है और चेन तो आउटसाइडर है, मैं उसको अपना बेटा कैसे कह सकता हूँ। मॉम इस पर बोलती है कि चेन बहुत ही चालाक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी घर छोड़कर जाएगा। डैड बोलते हैं कि वो 6 साल का था तब से हम लोग उसकी केयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रेजेंट में अब हम देखते हैं कि वो बोलता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ रह रहा हूँ, वैसे भी मुझे अकेला ही रहना है, क्योंकि वो पास में इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तभी शूजी वापस आ जाती है और चेन से पूछती है कि यांगशी और यिंग कहाँ पर है। चेन बोलता है कि शायद वापस चले गए हैं और उससे पूछता है कि क्या तुमको स्वीट पोटैटो मिल गया। इस पर वो मना करती है कि उसे नहीं मिला। तब चेन बोलता है कि मैंने एक लेडी के बेटे की पढ़ाई में हेल्प की थी, तब उन्होंने मुझे स्वीट पोटैटो दिया था, चलो मैं तुमको वो दे देता हूँ। और वो जाने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। शूजी अपने पास से अम्ब्रेला निकालती है और दोनों उसके नीचे आ जाते हैं, जिसके लिए चेन उसे थैंक्स बोलता है। शूजी बोलती है कि अम्ब्रेला छोटा है, चलो यहीं पर बारिश रुकने का वेट कर लेते हैं। इसीलिए अब दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी चेन पूछता है कि क्या तुमको बारिश पसंद है, तो वो मना करती है। इस पर चेन बोलता है कि मुझे तो बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शूजी जब इसका रीज़न पूछती है तो चेन बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मेरे को घर पर अकेले छोड़कर मेरे छोटे भाई को लेकर घूमने चले जाते थे और मैं घर पर अकेला रहता था। जब बारिश की वजह से वो लोग वापस आ जाते थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, इसलिए मुझे बारिश काफ़ी पसंद है। तब शूजी बोलती है कि ये तो खुद को कंफर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। चैन पूछता है कि तुमको बारिश क्यों नहीं पसंद। तो हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं कि शूजी अपनी मॉम से एक मोटरसाइकिल कंपटीशन के फॉर्म पर साइन करने को कह रही थी, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमको इस सब के दौरान चोट लग जाएगी, इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी। शूजी गुस्से में बोलती है कि तो मैं डैड से करवा लूँगी। इसके बाद जब शूजी फॉर्म चेक करती है तो फॉर्म में मॉम ने लिखा हुआ था कि अगर तुमको चोट लगी तो घर पर मत आना। ये देखकर शूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और मॉम को कॉल करती हैं। वो कॉल पिकअप नहीं कर रही होती तो अपने डैड को कॉल करती हैं, जहाँ उसके डैड कुछ बताते हैं, जो सुनकर शूजी शॉक हो जाती हैं। और उसी टाइम बारिश हो रही थी। प्रेजेंट में फिर वो यहाँ पर चेन से बोलती है कि मुझे बस ऐसे ही बारिश पसंद नहीं है। तभी बारिश भी रुक जाती है। शूजी फिर चेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम घर पर है, तो वो बताता है कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। तो शूजी बोलती है कि अगली बार तुम्हारी मॉम जब तुम्हारे अपार्टमेंट में आए तो मुझे उनसे मिलाना। ये सुनकर चेन स्माइल करता है। इसके बाद वो उसे स्वीट पोटैटो देता है। शूजी बोलती है कि क्या तुम इसको माइक्रोवेव कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर पर माइक्रोवेव नहीं है। अब जब वो स्वीट पोटैटो को माइक्रोवेव कर रहा था तब शूजी उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आने लग जाता है और चेन एम्बैरेस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूजी अपनी ग्रैंड मदर के लिए चेन का दिया हुआ स्वीट पोटैटो लेकर जाती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। शूजी अब यहाँ पर यिंग को सारी बात बताती है तो यिंग बोलती है कि शायद चेन का रिलेशन अपनी मॉम के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होगा। तब शूजी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उनका अडॉप्टेड बेटा है। यिंग बोलती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है। इस पर वो जवाब देती है कि उस दिन भी चैन अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। उसकी मॉम बोल रही थी कि जब चैन उसके घर पर आया था तब वो ऐसा नहीं था। इस पर यिंग पूछती है कि क्या तुम अभी भी उसकी मॉम से मिलना चाहती हो। शूजी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उनको लास्ट टाइम नहीं देखा था, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी होता है। तो यिंग बोलती है कि हम कल ही चैन के घर पर जाकर कहेंगे कि हमें उसकी मॉम से मिलना है। तो शूजी मना करती है और बोलती है कि हम पहले चैन से फ्रेंडशिप करेंगे और उसे बता देंगे कि हमें उसकी मॉम से क्यों मिलना है। पर मुझे वैसे ये भी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उसने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। तो यिंग बोलती है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड यांगशी ने मुझे वीचैट पर ऐड कर लिया है। अगले सीन में फिर जब चेन और यांगशी खेल रहे थे तभी चेन का यंगर ब्रदर शेंगी उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि मुझे अपने क्लासमेट के साथ बाहर जाना है, लेकिन मॉम रेडी नहीं हो रही। चेन बोलता है कि तुम मुझे 800 युआन दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिसके लिए उसका यंगर ब्रदर मान जाता है। जिसके बाद हम शूजी को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है तो तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए। शूजी इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तभी यिंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। यिंग यहाँ पर शूजी के कान में कुछ बताती हैं, जो सुनकर वो ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। अगले सीन में चेन और यांगशी ट्रिप के लिए जा रहे थे तभी वो लोग तांशु को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। यांगशी यहाँ पर ही नोटिस करती है कि चेन ने तांशु को इग्नोर किया है। फिर हम बस में दोनों को बैठते हुए देखते हैं। तभी चेन यांगशी से पूछता है कि क्या तुम शूजी के बॉयफ्रेंड को जानते हो।
इस पर वो बोलता है कि हाँ मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। यांगशी बताता है कि हाई स्कूल में तांशु का एक लड़के से प्रॉब्लम था। उसने उसके हेल्थ के बारे में फेक सर्टिफिकेट बनाकर स्कूल से निकलवा दिया था। यांगशी यहाँ पर और बताने वाला था, तभी चैन जेलेसी में मना कर देता है। वहीं शूजी और यंग जहाँ पर स्टे करने वाले थे, वहाँ के ओनर को शूजी जान रही थी। अंकल बोलते हैं कि क्या तुम बाइक ड्राइव करना चाहती हो, तो शूजी मना करती है और बोलती है कि मैंने 2 साल से बाइक ड्राइव नहीं की है। तभी चैन का यंगर ब्रदर शिंगी मिस्टर फू से बोलता है कि मैं ये पानी नहीं पी सकता। मिस्टर फू बोलते हैं कि यहाँ तो यहीं पीना होगा, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे गर्म कर लो। तब शेंगी बोलते हैं कि आप वेट करो, मेरा भाई आने ही वाला है। तभी चैन और यांगशी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही चैन यहाँ पर शूजी को देखता है तो शॉक हो जाता है। तो शूजी बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। यांगशी बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि यंग ने मुझे उस दिन मैसेज क्यों किया था, क्योंकि उसने उस दिन उसे मैसेज करके इस ट्रिप के बारे में जान लिया था और ये सभी लोग तुम ही लोगों का प्लान है ना। तब शूजी बोलती है कि यहाँ के ओनर मेरे डैड के फ्रेंड है, इसीलिए मैं और यंग कॉलेज की छुट्टी में यहाँ पर ट्रिप पर आ गए। और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। तो चैन बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही हो। शूजी कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं आने वाले थे। चैन बोलता है कि ये तुमसे किसने कहा। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यंग ने शूजी को बताया होता है कि चैन अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है। तब प्रेजेंट में यांगशी बोलता है कि शिंगी ही चैन लू का फैमिली है। मिस्टर फू अब चैन को बोलते हैं कि हमारे पास बस स्प्रिंग वाटर ही है। तो चैन कहता है कि क्या यहाँ पर पानी नहीं मंगाया जा सकता। तब मिस्टर फू बताते हैं कि पानी को यहाँ तक लेकर आने में 2 घंटे लगते हैं, इसीलिए कोई भी यहाँ पर पानी डिलीवर नहीं करता। इसलिए अब मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर देता हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब शूजी बोलती है कि सिर्फ पानी की तो बात है ना, मैं जाकर ले आती हूँ। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगी। शूजी बोलती है कि ड्राइव करके, पर वो उसको जाने की परमिशन नहीं देते क्योंकि शूजी के पास लाइसेंस नहीं था। तब चैन बोलता है कि मेरे पास लाइसेंस है। चैन अब उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कार है, लेकिन उस टाइम पर शिंगी मिस्टर फू को चिढ़ा रहा था, तो वो गुस्से में बोल देते हैं कि मेरे पास कोई कार नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शूजी बोलती है कि अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, इसके लिए तुम मुझे अपनी वीचैट पर ऐड कर लो, मैं मिस्टर फू से तुम्हारे लिए कार मंगा सकती हूँ। तो चैन बोलता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए इसीलिए पैसे नहीं दिए और दोनों को लेकर चला जाता है। रूम में आने के बाद शूजी बोलती है कि उसकी मॉम से मिलने के लिए मुझे पहले उसका वीचैट आईडी चाहिए। तो यंग उसे एडवाइस देने लग जाती है कि वो कैसे उसे फ्रेंडशिप कर सकती है। वहीं चैन यांगशी से बोलता है कि क्या तुम यंग से पूछ सकते हो कि शूजी फ्री है कि नहीं। यांगशी बोलता है कि फाइनली तुम भी कोई एफर्ट्स करने वाले हो। तो चैन बोलता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं भला शूजी के बिना कार कैसे बाय करूँगा। जिसके बाद हम शूजी और चैन को कार में देखते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं जहाँ पर शूजी चैन की फेवरेट मूवी का सॉन्ग कार में प्ले करती है और मूवी के बारे में बातें करने लग जाती हैं। ये सब वो यंग के कहने पर कर रही थी, लेकिन चैन को उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और बोलता है कि तुम मुझे डायरेक्शन बताने में हेल्प करो। वो फ़ोन का पासवर्ड पूछती है जहाँ वो उसे 4 टाइम 1 प्रेस करने के लिए बोलता है। शूजी बोलती है कि तुमको अपना बर्थ डेट पासवर्ड के लिए यूज़ करना चाहिए। तो चैन कहता है कि यही मेरा बर्थ डेट है। शूजी फिर यंग को मैसेज करती है कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं कि ये मुझे अपनी मॉम से मिलाने के लिए तैयार हो जाए। यंग बोलती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो वो खुद तुमको अपनी मॉम से मिलाने के लिए ले जाएगा। शूजी फिर चैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो चैन मना कर देता है। तभी उसके फ़ोन पर वैन का मैसेज आता है जिसमें वो बोल रही थी कि क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो, मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ। तब चैन शूजी को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। शूजी को फिर वॉलपेपर से पता चलता है कि वो बास्केटबॉल खेलता है और इस फोटो को खेलते टाइम लिया गया था। इससे शूजी को याद आता है कि ये तो वही है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी कोच शूजी को बॉटल ले जाकर देने को बोलते हैं, पर चैन वो बॉटल लेकर उससे पानी पी जाता है। शूजी बोलती है कि अच्छा तो ये वही था। चैन भी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या शूजी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही है। अगले सीन में फिर दोनों को शिंगी के लिए डिनर बाय करते हुए देखते हैं। तभी वो शूजी से पूछने वाला था कि क्या वो उसे चेज कर रही है, लेकिन कुछ बच्चे जाते हुए शूजी को पुश कर देते हैं जिसको चैन कैच कर लेता है। जिस मोमेंट में तांगशु इन दोनों को साथ में देख लेता है, दोनों भी यहाँ पर तांगशु को देख लेते हैं। तब चैन शूजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाकर तांगशु को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर शूजी उसे ऑर्डर करने के लिए बोलकर खुद उससे बात करने के लिए जाती हैं। वो तांगशु से बोलती है कि 2nd ईयर में मेरे डैड को डिप्रेशन हो गया था तो मैं अभी सैड रहने लगी थी, तब तुम्हारी बातों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया
और ये सारे वही वर्ड्स है जो कि मैं तुमसे कह रही हूँ। तो तांशु बोलता है कि तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो बार बार मेरे सामने आकर शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूजी बोलती है कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम अभी अपसेट हो। जो सुनकर तांशु बोलता है कि तुमको पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा ही इमोशनल अनस्टेबल रही हो, तुम कभी भी किसी को कंफर्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चेंशु को देखता है। तब शूजी उसे कहती है कि हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं, इसीलिए तुम उसको टारगेट मत करो। तब तांशु बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, क्या तुम इसी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। शूजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। तांशु बोलता है कि तुम भी बाकियों की तरह मुझे छोड़ रही हो तो क्या मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा। शूजी उसे कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो और चली जाती है। जब वो वापस आती है तो चैन पूछता है कि क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ है। शूजी बोलती है कि नहीं, बस मैंने उसको लेसन टीच किया है। चैन उससे पूछने लग जाता है कि क्या, तो वो किसी बहाने से उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलती है। जो सुनकर वो शॉक हो जाता है कि अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, कि ये सैड नहीं है। पर फाइनली अब चैन शूजी को वीचैट पर ऐड कर लेता है। शूजी उससे पूछती है कि तुम मुझे कब अपने घर ले जाने वाले हो। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शूजी को बोलता है कि क्या तुमको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शूजी बोलती है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लोगे तो सुनने दोगे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे डांटती हैं। चैन बोलता है कि मेरी मॉम बिजी है तो तुमको वेट करना होगा। वहीं आंशी चैन से उसका चार्जिंग केबल मांगता है तो चैन बोलता है कि वो तो मैं शूजी को दे आया। ये सुनकर यांगशी उसे वापस मांगने के लिए बोलता है, इसीलिए अब चैन उसे चार्जिंग केबल देने के लिए मैसेज करता है। तो शूजी बताती है कि वो तो मैं रेस्टोरेंट पर ही भूल गई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं नया लाकर तुम्हें दे दूंगी। ये मैसेज देखकर यांगशी बोलता है कि ये तो ट्रिक है उन लोगों का तुमसे दोबारा मिलने की। चैन फिर यहाँ पर यांगशी से बोलता है कि तांगशु और शूजी का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर यांगशी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्यों सैड हो रहे हो। इस पर चैन बताता है कि मुझे लगता है कि मैं शूजी को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। यांगशी बोलता है कि तुमको जितनी भी लड़कियों ने अप्रोच किया है वो सभी शूजी की तरह ब्यूटीफुल थी, लेकिन ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जबकि बाकी लड़कियां पहले से सिंगल थी। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर चैन बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। अगली सुबह अब शूजी मिस्टर फू के साथ चैन से मिलने के लिए आती हैं। मिस्टर फू चैन को अपनी टी गार्डन के लिए कमर्शियल शूटिंग करने का ऑफर देते हैं, जिस ऑफर को चैन एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर फू के जाने के बाद चैन शूजी से पूछता है कि तुमने जॉब मुझे ये ऑफ़र क्यों की। तो शूजी बताती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं उसे तुमसे ही करवाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चैन शूजी और यंग के साथ टी गार्डन का कमर्शियल शूट कर रहा होता है, जहाँ पर यांगशी शिंगी को ड्राइंग करवा रहा था। शिंगी की ड्राइंग बहुत ही बुरी होती है तो यांगशी बोलता है कि तुमने बहुत ही बुरी ड्राइंग की है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को उसका ड्राइंग दिखाकर बोलता है कि तुम लोग ऐसा ड्राइंग मत करना। तो शिंगी बोलता है कि मैं चैन को बताऊंगा कि तुम मेरे ड्राइंग का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं वापस आते हुए यंग फोटो देख रही थी जो कि चैन ने लिया था और बोलती है कि तुमने शूजी का बहुत ही अच्छा फोटो लिया है। यंग फिर चैन से बोलती है कि तुमने सिर्फ शूजी की फोटो लिए हैं। तो इस बात पर चैन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी यंग चैन से बोलती है कि तुमने यहीं पर कुछ अच्छी फोटोज ले लो। जब चैन फोटोज लेने वाला होता है तभी शिंगी गुस्से में अपना ड्राइंग बोर्ड नीचे फेंक देता है। ये देखकर इनको गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाती है कि ये किसने किया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने भाई से बोलते हैं कि तुमको यंग से सॉरी बोलना चाहिए। इस पर वो बोलता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँगा, यांगशी बार बार मेरी ड्राइंग को बुरा बोल रहा था। अब चैन के बार बार कहने पर भी जब शिंगी सॉरी नहीं बोल रहा था तब चैन बोलता है कि मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, तुम जाकर अपना लगेज पैक कर लो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इस बात पर शिंगी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझको अपने से दूर भेजना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही हेट करते हो। ये बोलकर वो चला जाता है। तब यंग बोलती है कि सॉरी की कोई बात नहीं है, बच्चों से तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, और शूजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यंग फिर शूजी से बोलती है कि तुम्हारा गेस शायद सही है, चैन एक अडॉप्टेड सन है क्योंकि उसके और उसके भाई की पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। शूजी बोलती है कि अगर रियल में ऐसा है तो उसकी मॉम कैसी होंगी। इस पर यंग बोलती है कि तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम मुझसे मिलोगी तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं चैन मॉम से शिंगी के आज के बिहेवियर के बारे में बात करता है। मॉम उससे बोलती है कि वो तुम्हारा ब्रदर है, उसे तुम्हारी केयर की ज़रूरत है। इस बात को लेकर चैन अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तभी पीछे से शूजी भी आते हुए उसकी बातों को सुन रही होती है। चैन यहाँ पर मॉम से बोलते हैं कि आपको बस 2 मंथ मुझे टॉलरेट करना होगा, अब्रॉड जाने के बाद आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बोलकर वो कॉल
कट कर देता है। शूजी को आता हुआ देखकर वो बोलता है कि क्या तुमको दूसरों की बातें सुनने में अच्छा लगता है। तब शूजी बोलती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुनी हैं और आकर बैठ जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे जेलसी होती है। तो चैन बोलता है कि क्या तुमको इस बात पर जेलसी होती है कि मुझे मेरी मॉम से डांट पड़ती है। पर शूजी बताती है कि मेरी मॉम भी ऐसी ही थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ये ट्राई करती थी कि मैं हमेशा ये समझूं कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा वरिड है। बस उनको अपनी फीलिंग शो नहीं करना आता था। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि उनके डांटने का मतलब ये नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इस पर चैन बोलता है कि तुम सही हो, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ फैमिलीज ही इसीलिए बनती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से फिर हम चैन के बचपन का सीन देखते हैं। चैन खाना नहीं खा रहा होता, तब मॉम पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताता है कि ग्रैंडमा बोल रही थी कि आप मुझे ऑर्फनेज से लेकर आई हूँ ताकि मेरी हेल्प की वजह से मेरे ब्रदर पर से आप बाकी लोगों का अटेंशन हटा सको। क्या ये बात सही है? तो मॉम बोलती है कि ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे? तो चैन हाँ बोलता है। मॉम बोलती है कि तुमको डैड और ग्रैंडमा की बात सुननी होगी। प्रेजेंट में चैन बोलता है कि अगर आप उनको डिसअपॉइंट कर दो तो आपकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन के डैड अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहे थे। डैड के फ्रेंड उनको लकी कह रहे थे और बोलते हैं कि जब चैन ग्रेजुएट हो जाएगा तो तुम्हारा काम संभाल लेगा। चैन भी बोलता है कि मैं आ गया हूँ तो डैड के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। अब जब डैड के फ्रेंड वॉशरूम चले जाते हैं तब डैड चैन से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब और स्टडी करने के बारे में तो कुछ लोग सोच भी नहीं सकते हैं और तुम तो लकी हो कि तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो। चैन बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही लकी हूँ, इसीलिए आप सबको मैं थैंक्स बोलता हूँ और इनडायरेक्टली शिंगी को भी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाता। ये सुनकर मॉम दोनों को चुप होने के लिए कहती हैं। तब डैड गुस्से में चैन के पास आकर बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मॉम यहाँ पर डैड को बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन डैड मॉम की बात नहीं सुनते। चैन भी बोलता है कि आप परेशान मत हो, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आप लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और जब आप लोग ओल्ड हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों का ख्याल रखूँगा। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है और चैन को थप्पड़ मार देते हैं। प्रेजेंट में चैन शूजी से बोलता है कि कोई भी बिना प्रॉफिट के आपसे प्यार करे, इसके लिए आपका लकी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुनकर शूजी उसे बाइक राइड के लिए लेकर जाती है। वो उसे अपने साथ टॉप पर लेकर आती है और उसे एक फ्लावर देती है। चैन बोलता है कि ये क्या है, तो शूजी अपना नेकलेस दिखाकर बोलती है कि अब तुम्हारे पास भी मेरी तरह गुड लक है, जो सुनकर चैन को अच्छा लगता है। फिर वो उसे बोलती है कि हम लोग रात को ड्रिंक करते हुए बातें करेंगे। तो चैन बोलता है कि बात करने के लिए ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है। शूजी बोलती है कि वो बात बिना ड्रिंक के नहीं बोल पाएगी। इस पर चैन सोचने लग जाता है कि क्या वो उसे लव कन्फेस करने वाली है। अब हम रात के समय देखते हैं जहाँ पर शूजी और चैन साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर यिंग और यांगशी भी आ जाते हैं, जिन दोनों को देखकर चैन शॉक हो जाता है कि भला ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शूजी बोलती है कि अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। चैन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि शूजी क्या करने वाली है। तभी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर चैन और ज़्यादा शॉक हो जाता है और याद करता है कि शूजी और उसकी हर मीटिंग में वो उसकी मॉम की बात करती रहती है। चैन बोलता है कि तुमको लगता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो शूजी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने तुमको वीचैट पर ऐड भी इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। जो बात सुनकर चैन काफ़ी शॉक होता है और पूछता है कि फिर तुमने तांगशी से ब्रेकअप क्यों किया। तो यिंग बोलती है कि ये मेरी ही गलती है, मैं ही इसको एक्सप्लेन करूँगी और वहाँ से माइक लेकर बताती है कि शूजी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमें तुम लोगों से बात करनी थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। चैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और शूजी से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। शूजी बोलती है कि मुझे तुमसे अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करनी है। चैन फिर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे उसको लेकर जाना पड़ता है। रूम में आने के बाद यांगशी चैन पर हंसता है और बोलता है कि उन लड़कियों की वजह से तुमको लगता है कि सभी तुम्हें पसंद करती हैं, पर शूजी तुमको पसंद नहीं करती और सोचने वाली बात यह है कि तुम भी उसको मना नहीं कर पाते हो। जो सुनकर चैन उसे मारकर चुप करवाता है और खुद से बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था। अगले सीन में चैन फिर अपनी कमर्शियल वीडियो को मिस्टर फू को दिखाता है, जो कि उनको बहुत ही पसंद आती है। जब शूजी वहाँ पर आती है तो चैन चला जाता है। मिस्टर फू फिर शूजी से बोलते हैं कि चैन बात कर रहा था, लेकिन तुम आई तो चला गया, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तब शूजी बोलती है कि शायद उसको कोई काम होगा। मिस्टर फू अब यहाँ पर उसके काम की काफ़ी तारीफ करते हैं। तब शूजी बोलती है कि फिर तो आपको उससे ज़्यादा पेमेंट देना चाहिए।
है। तब मिस्टर फू बोलते हैं कि उसने तो मुझसे ज़्यादा पेमेंट करने की बात ही नहीं की, और भला तुम्हें इस बात की इतनी टेंशन क्यों है। शूजी बोलती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसको आपसे मिलवाया था। चैन उसकी इन बातों को सुनता है और सोचता है कि तुम तो मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो भला मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो। शुरुआत में चैन अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है। तब उसकी मॉम बोलती है मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। चैन उनके इस बिहेवियर से सैड हो जाता है। अगले सीन में फिर यंग कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उससे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। जिनकी इन सभी बातों को यंग सुन रहा होता है और उसको कंफर्ट करने का ट्राई करता है, तो यंग उस पर ही गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हम चैन को वीडियो एडिटिंग करते हुए देखते हैं। वो बार बार शूजी की फ़ोटो को देख रहा था। तभी यांगशी उसके ब्रदर को लेकर आ जाता है। शिंगी यहाँ पर बोलता है कि यांगशी उसे फॉरेस्ट में पेंटिंग करने के लिए लेकर गया था, देखो मुझे कितने मच्छरों ने काट लिया। चैन जब ये चीज़ देखता है तो मेडिसिन लेने के लिए शूजी को मैसेज करता है। तभी शिंगी बोलते हैं कि क्या आप शूजी को चेस कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर चैन उसे देखने लग जाता है। चैन फिर शिंगी को डांटता है तो बोलता है कि ये कितना बोरिंग इंसान है, और अफसोस की बात तो ये है कि वो लड़की तुम्हें पसंद भी नहीं करती। तब चैन यांगशी को डांटने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ये चीज़ शिंगी को बताई है, पर यांगशी बोलता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये बोलकर चला जाता है। चैन अब शूजी को मैसेज करता है मेडिसिन देने के लिए, तो वो बताती है कि वो अभी लॉबी में है। ये मैसेज देखकर यांगशी उसे टीज करता है और चैन को उसके पीछे जाने के लिए बोलता है। वहीं शूजी जब लॉबी में फिश को देख रही थी तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और भी उसको देखने लगती है। शूजी उसको हेलो बोलती है और मेडिसिन देती है। चैन भी उसको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है और डिनर पर जाने के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए वो भी राज़ी हो जाती है। जिसके बाद हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। चैन यहाँ पर शूजी को ऑर्डर करने के लिए बोलता है। चैन यहाँ पर यांगशी को मैसेज करता है कि तुम अकेले ही डिनर कर लो, क्योंकि वो खुद तो यहाँ पर शूजी के साथ डिनर करने के लिए आ गया था। शूजी अपने लिए तो यहाँ पर ड्रिंक ऑर्डर करती है और चैन से पूछती है कि वो क्या लेगा। तब वो नींबू पानी ऑर्डर करता है। ये देखकर शूजी भी अपने लिए वही ऑर्डर करती है और अपने बचपन की यादों को याद करती है कि कैसे वो अपने डैड से सोडा पीने को कहती हैं तो मॉम उसे सोडा पीने से मना करती है और नींबू पानी पीने के लिए बोलती है। शूजी फिर ये बात जाकर यंग को बताती है कि चैन ड्रिंक नहीं करता है, तो यंग बोलती है कि चैन भला किस तरीके का पर्सन है जो कि ड्रिंक नहीं करता। ये बोलते हुए दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। अगली सुबह यंग टीवी पर न्यूज़ देखती है कि आज रात को मीटियोर शावर होने वाला है, कि हम भी माउंटेन्स पर मीटियोर शावर देखने के लिए चलेंगे। वहीं यांगशी भी जब ग्रुप में पोस्ट देखता है तो चैन से बोलता है कि हम भी मीटियोर शावर देखने के लिए चलेंगे। चैन तो यहाँ पर जाने से मना कर देता है। तब यांगशी बताता है कि शूजी भी जा रही है। ये सुनकर वो भी मीटियोर शावर देखने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम चारों को मीटियोर शावर देखने के लिए जाता हुआ देखते हैं। शूजी चैन से पूछती है कि क्या तुमने कार में फ्यूल डलवाया था, तो चैन मना कर देता है और बोलता है कि कल वो जा रहा है तो वही फ्यूल डलवा लेगा। ये सुनकर यांगशी उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर शूजी चैन को देखने लगती है। तब चैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अगली बार मॉम से मिलवा दूंगा। अब हम इन सभी को माउंटेन्स पर देखते हैं, जहाँ इनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद मीटियोर शावर शुरू हो जाता है और ये तीनों विश मांगने लग जाते हैं। चैन मीटियोर शावर की फ़ोटो लेने लग जाता है और शूजी को पीछे देखने के लिए बोलता है। जैसे वो पीछे देखती है तो चैन उसका फ़ोटो क्लिक कर लेता है। चैन अब शूजी को उसका फ़ोटो दिखा ही रहा था, तभी वो उसे फ़ोटो सेंड करने के लिए बोलती है और बताती है कि वो इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट करेगी। ये सुनकर चैन रिप्लाई देता है कि तुम तो ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हो। तो शूजी पूछती है कि क्या तुमने मेरा वीजर अकाउंट चेक किया था। इस पर चैन बोलता है कि मैं तो बस रैंडमली चेक किया था। तब शूजी कहती है कि तुमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया है, क्यों ना तुम भी ग्रुप में ऐड हो जाओ। चैन बोलता है कि तुम चाहती हो तो कर दो। जो सब देखकर यांगशी यंग को अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो यंग से बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, और उन दोनों के जाने के बाद भी चैन यहाँ पर फ़ोटो खींचता है। वो फिर शूजी से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। शूजी जैसे ही आती है तो वो उसे मीटियोर शावर वाला फ़ोटो दिखाता है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो पूछती है कि क्या तुमको स्टार की फ़ोटो लेना पसंद है। तब चैन बोलता है कि मुझे लोगों की फ़ोटो लेना पसंद है। शूजी पूछती है कि क्या तुम अब्रॉड में इसी से रिलेटेड स्टडी करोगे। तब चैन बोलता है कि तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो ये जानने के लिए। तब शूजी कहती है कि तुमको इस सब के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है, पर तुमको रियल में पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है। चैन बोलता है कि कभी कभी जो हम चाहते हैं हमें वो करने को नहीं मिलता। तब शूजी बताती है कि मुझे आर्किटेक्ट इसीलिए बनना है क्योंकि मेरी मॉम भी एक आर्किटेक्ट थी
और बताती है कि अंडर वाटर बुक मेरी मॉम ने ही शुरू की थी। ये सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बोलता है कि अगर तुमको ये पसंद है तो फिर तुम यही करो, तुमको दूसरों के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। शूजी बताती है कि पहले उसका ड्रीम था कि वो सिटी जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, पर मैं अपने ड्रीम से गिव अप कर चुकी थी। लेकिन तुमसे बात करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ। तो चैन बोलता है कि मैंने तो सिर्फ तुमको एडवाइस दिया था, आगे तुमको क्या करना है ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के फ्यूचर की बात आती है तो डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसी पर्सन का होना चाहिए। ये सुनकर शूजी खुश हो जाती है। अब वापस आने के बाद यांगशी चैन से बोलता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, इसलिए तुमको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तब चैन उसकी बातें उसे एग्री करता है और बोलता है कि अब्रॉड से रिटर्न होने के बाद अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो वो उसे चेज करेगा। तब यांगशी बोलता है कि पर उसके दिल में तो तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर चैन को बुरा लगता है और बोलता है कि फिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यांगशी फिर हंसते हुए बोलता है कि अब वो उसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगले सीन में चैन फिर शूजी से मिलता है, दोनों रात को डिनर करते हैं और जब ये लोग वापस जा रहे थे तब शूजी पूछती है कि उसे डिनर का कितना पे करना होगा। ये सुनकर चैन बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो, लास्ट टाइम भी तुमने मेरे साथ डिनर करने के लिए प्रिटेंड किया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और ऐसे तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती हो। इस पर शूजी हाँ बोलती है। चैन पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगी। तो शूजी बोलती है कि पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये सुनकर चैन आधे पैसे पेमेंट करने के लिए बोलता है तो शूजी पैसे पे कर देती है। फिर उसे कल के इंटरव्यू के लिए गुड लक विश करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चैन की मॉम को हुई और उसकी मॉम के साथ लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चैन की मॉम कह रही होती है कि हुई एक अच्छी लड़की है और चैन को उससे मिलाती है। मॉम चैन को बताती है कि ये मिस शू है, प्रोफेसर जियांग की वाइफ, और ये उनकी बेटी हुई है। चैन जब उसे हेलो बोलता है तो मॉम बोलती है कि तुम उसे बाहर ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ हम शूजी को देखते हैं जिसको उसके डैड का कॉल आता है। कॉल पर वो डैड को बताती है कि वो अभी नहा रही है। तब डैड बोलते हैं कि तुम इतनी सुबह उठ गई क्या तुमने मेटेओर शावर नहीं देखा। शूजी बताती है कि आपको कैसे पता। तो डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट देखा था और पूछते हैं कि ये चैन कौन है। शूजी अब यहाँ पर सोचती है कि मैं तो उसे ब्लॉक करना भूल ही गई थी और चैन को अपना फ्रेंड बताती है। कॉल कट होने के बाद यिंग को यांगशी का कॉल आता है, जहाँ पर यांगशी बताता है कि चैन ब्लाइंड डेट पर गया है। वहीं हम चैन को देखते हैं जहाँ पर हुई उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा है और रिक्वेस्ट करती है कि चैन उसके पेरेंट्स को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताए क्योंकि हम दोनों अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चैन उसकी बात से एग्री करता है। यहाँ पर हुई बताती है कि तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत ही प्राउड फील है, वो हमेशा मेरी मॉम से तुम्हारी बातें करती है। मेरी मॉम भी बता रही थी कि तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा नर्म दिल की है, लेकिन उनको अपना लव कन्फेस करना नहीं आता और वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करती हैं। तब चैन कहता है कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ। वही पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो मना कर देता है। तब वही बोलती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, जिस बात का चैन कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए हुई उसे अब्रॉड में मिलने की बात कहकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। चैन फिर यांगशी की बातों को याद करता है। तभी उसे यांगशी का कॉल आ जाता है और बताता है कि शूजी शिंगी को बाहर घुमाने के लिए लेकर गई है। अगर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो वो तुम्हारे ब्रदर की अच्छी देखभाल करेगी। शिंगी भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। तब चैन बोलता है कि मैंने तुमको क्या बताया था कि ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं है, और पूछता है कि क्या तुमने ये बात शूजी और यिंग को भी बता दी, जिस पर वो हाँ बोलता है। चैन पूछता है कि उसने क्या कहा, तो यांगशी बताता है कि शूजी बोल रही थी कि तुम इंटरव्यू के लिए गए हो। जो बात सुनकर चैन सैड हो जाता है और सोचता है कि शूजी को उसे ब्लाइंड डेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या वो उसे इग्नोर कर रही है। अगले सीन में हम यांगशी को शूजी और यंग के साथ गेम खेलता हुआ देखते हैं। जी यहाँ पर यांगशी से पूछती है कि क्या चैन रेडी हो गया है जॉब के लिए, तो वो हाँ बोलता है। तब ये तीनों यंग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं और उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं, जो देखकर यंग का बॉयफ्रेंड उसे झगड़ा करता है। जिसके बाद हम चैन को उसके डैड के साथ देखते हैं। डैड चैन से शिंग के बारे में पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। तब चैन बताता है कि वो पेंटिंग करने के लिए गया है। डैड बोलते हैं कि जब तुम अब्रॉड जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट बाय कर दूंगा, और उसे सॉरी कहते हैं। चैन भी यहाँ पर सॉरी बोलता है कि उस दिन शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। जब चैन के घर आने के बाद मॉम पूछती है कि डैड ने तुमसे क्या कहा, तो बताता है कि वो बोल रहे थे कि वो अब्रॉड में मेरे लिए अपार्टमेंट खरीदेंगे।
तब मॉम उसे बोलती है कि वो तुम्हारी केयर करते हैं। चैन बोलता है मैं जानता हूँ, इसीलिए डोंट वरी, मैं उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इसके बाद चैन बारिश को देखकर शूजी को याद करता है। वो उसके सोशल मीडिया की पोस्ट को चेक करता है। तभी उसे यांगशी का कॉल आता है, जहाँ वो चैन को नीचे से कुछ खाने को लेकर आने के लिए बोलता है। चैन पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तब वो बताता है कि शूजी को खाना है। इसीलिए अब चैन शूजी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अब वापस आते हुए चैन और शूजी ड्रिंक लेकर रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर वेटर बोलता है कि आप यहाँ पर बाहर से ड्रिंक नहीं लेकर आ सकते। इसीलिए अब शूजी चैन को मूवी रूम में लेकर आती है। वो चैन से पूछती है कि क्या वो ब्लाइंड डेट की वजह से अपसेट है। तब चैन बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज की गई है। उसकी मॉम ने उसे ट्रिक करके ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया था, और वैसे भी हुई का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तब शूजी कहती है कि मैंने तुमसे ये सब नहीं पूछा था, तुम मुझे ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? आज तो मुझे अपसेट लग रहे थे, इसलिए मैं तुमसे पूछा था। चैन फिर यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो शूजी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन स्मार्ट लड़के उसे अच्छे लगते हैं। चैन पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में डेट करने की प्लानिंग कर रही हो। तब शूजी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। अब शूजी की तो ड्रिंक यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो वो चैन की बॉटल से ड्रिंक लेकर पीना चाह रही थी। वो देखती है कि चैन सो रहा है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और खुद बॉटल लेने का ट्राई करती है। तभी चैन अपनी आंखें ओपन कर लेता है, जिस बीच दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। शूजी उसे बोलती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे ड्रिंक चाहिए थे, तुम सोए हुए थे तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर चैन अपनी ड्रिंक उसे दे देता है। फिर वापस जाते हुए शूजी बताती है कि कल वो चली जाएगी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा घर पर अकेली है। तो चैन बोलता है कि वो भी शिंगी को लेकर वापस ही जाने वाला है। शूजी बताती है कि उसके पास चैन के लिए एक जॉब है, तो क्या वो उसे करेगा। चैन उससे बोलता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। इसीलिए अब शूजी उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। वापस आने के बाद भी शूजी के डैड उसको समझाते हैं कि उसको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकती है। अगले सीन में फिर यांगशी चैन से बोलता है कि क्या चैन खुद ये फ़ोटो शूजी को देगा, पर चैन उस पर मना कर देता है। यांगशी बोलता है कि तुमको क्या हो गया है। तब चैन बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जल्दी अब्रॉड जाने वाला हूँ, तो हमारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूजी चैन से वापस से मैसेज करके पूछती है कि क्या वो जॉब करेगा, पर चैन मना कर देता है। जो मैसेज देखकर शूजी अपसेट हो जाती है और यंग से बोलती है कि क्या चैन हमें अपना फ्रेंड नहीं मानता है। इस पर यंग बोलती है कि ये तो नॉर्मल बात है ना, क्योंकि जब वो अब्रॉड चला जाएगा तो हमसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। ये सुनकर शूजी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन तांगशु को देखकर वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर यांगशी बोलते हैं कि क्या तुम तांशु से डरते हो। तब चैन बोलता है कि वो उससे डरता नहीं है, बस वो उसे अवॉइड करने का ट्राई करता है। ये सुनकर यांगशी चैन को जाने नहीं देता। जिसके बाद हम सभी को बास्केटबॉल कंपटीशन में खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर तांशु जानबूझकर चैन को टारगेट कर रहा था। वो यहाँ पर उसे धक्का भी दे देता है, जिससे चैन को चोट लग जाती है। अब सभी लोग चैन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं शूजी काफ़ी टेंशन में होती है। तब उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो शूजी ठीक से जवाब नहीं दे रही थी और बोलती है कि अगर उसे बीजिंग स्टडी करने के लिए जाना है तो उसे और पैसे जमा करने होंगे, और अपने डैड को बताती है कि वो जॉब के लिए यंग के साथ लीशी जा रही है। जिसके बाद शूजी के डैड यंग के डैड से बात करते हैं कि उनको लगता है कि शूजी रिलेशनशिप में है। यंग के डैड पूछता है कि उनको ऐसा क्यों लगता है, तो शूजी के डैड फ़ोटो दिखाकर बोलते हैं कि ये फ़ोटो उसने नहीं लिया है। तब यंग के डैड उनको बोलते हैं कि तुमको ना पहले उससे पूछना चाहिए, हो सकता है कि ऐसा ना हो। अब शूजी के डैड बोलते हैं कि अगर मैं पूछूंगा अभी तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगी, हमें खुद से ही कंफर्म करना होगा। दूसरी तरफ चैन को यांगशी के साथ हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट से उसका नाम कंफर्म करते हैं। तब वो बताता है कि हाँ उसका नाम चैन है, और यहाँ पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि शूजी के डैड होते हैं। डैड यहाँ पर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है, तो चैन बताता है कि हाँ मेरा एक छोटा ब्रदर है, और वो सोचने लग जाता है कि मेरी इंजरी से मेरे ब्रदर का क्या लेना देना। चैन अब मेडिसिन लेने के बाद बाहर आता है, तो शूजी के डैड बोलते हैं कि अगले वीक फिर से आना होगा, और चैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो मना कर देता है। शूजी के डैड अब उसे रिलेशनशिप स्टार्ट करने से मना करते हैं, तो चैन सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, और बाहर आ जाते हैं। यांगशी उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो डॉक्टर की बातों को याद करता है कि कैसे डॉक्टर उसे रिलेशनशिप में आने से मना कर रहे थे। अगले सीन में शूजी यंग के साथ एक शॉप पर प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आई होती है। जब शूजी को पता चलता है कि चैन भी यहाँ पर आया हुआ है, तो वो उसे मिलने के लिए आती है। वो चैन से पूछती है कि लिंची में क्या कर रहे हो।
तो चैन बताता है कि वो यहाँ पर मिस्टर फू के बुलाने पर बाइक की शूटिंग करने के लिए आया है। शूजी बोलती है कि तुम्हारे पास मिस्टर फू के काम के लिए टाइम है, लेकिन मेरे दिए हुए जॉब के लिए नहीं है। पर चैन उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। तो शूजी देखती है कि चैन एक कपल को किस करते हुए देख रहा था। वो उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद चैन सैड होकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लीटोंग आता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब वो उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की पैसे रिटर्न करे तो उसका क्या मतलब होगा। लीटोंग बोलता है कि इसका ये मतलब है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, और पूछने लग जाते हैं कि ऐसा कौन है जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड ना हो। चैन बोलता है कि है कोई जो कि सबसे डिफरेंट है। दूसरी तरफ यंग और शूजी को देखते हैं, जहाँ पर शूजी चैन को मैसेज करती है कि क्या वो कल यंग को बाइक शूटिंग पर साथ में लेकर आ सकती है। चैन इसके लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद हम सभी को शूटिंग की जगह पर देखते हैं। शूजी यहाँ पर चैन को वाटर बॉटल देती है तो चैन उसे थैंक्स बोलता है। फेंगजिन फिर चैन से उसका वीचैट आईडी मांगता है, जो देखकर यंग उसको ड्रिंक बाय करने के बहाने वहाँ से ले जाती है। अब हम शूजी और चैन को डिनर करता हुआ देखते हैं। शूजी पूछती है कि क्या आज रात को भी चैन को वीडियो शूटिंग करना है, जिस चीज़ के लिए चैन मना कर देता है। शूजी अब उसे कल अपने साथ चलने के लिए बोलती है तो चैन रूडली मना कर देता है और शूजी से बोलता है कि क्या वो फेंगजिन को जानती है। इस पर शूजी मना कर देती है। तब चैन बोलता है कि तुमने उससे पेमेंट क्यों नहीं लिया। शूजी उसे देखने लग जाती है तो चैन जेलसी में बोल देता है कि तुम मेरे अलावा सभी को जानती हो। शूजी इस पर बोलती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। चैन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन शूजी को पता था कि वो उससे नाराज है, इसलिए वो पूछती है कि क्या मैं कोई जोक सुना सकती हूँ। तभी यंग शूजी को अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ पर शूजी को पता चलता है कि बाइक रेसिंग होने वाली है, जिसमें विनर को 5000 युआन मिलेगा। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर जाती है तो पता चलता है कि ये बस वहाँ की मेंबर्स को ही मिलेगा, इसीलिए शूजी अब रेसिंग करने के लिए मना कर देती है। सीन फिर चैन पर आता है, जहाँ लीटोंग उसे अपनी सिस्टर को पिकअप करने के लिए बोलता है। इसीलिए हम चैन को उसकी सिस्टर को पिकअप करते हुए देखते हैं, जिसका नाम लिन होता है। वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या आप वही हो जिसको मेरे ब्रदर ने मुझे पिकअप करने के लिए भेजा है। तो चैन उसे हाँ बोलता है। लिन चैन से उसका बैग उठाने में हेल्प करने के लिए बोलती है तो चैन बोलता है कि क्या वो उसके लिए उसे 500 युआन देगी। ये बोलकर वो चला जाता है और लिन उसके पीछे जाती है। वहीं शूजी, यंग और फेंगजिन जब वापस जा रहे थे तभी वो लोग यांग की बातें सुनते हैं, जो कि चैन के बारे में बुरा बोल रहा था। शूजी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। वो उसे शर्त लगाती है कि अगर यांग रेसिंग में शूजी से हारेगा तो वो चैन से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलेगा, जो चैलेंज यांग एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जब चैन आइसक्रीम खरीद रहा था तभी उसका फ्रेंड कॉल पर बताता है कि यांग और शूजी में बाइक रेसिंग होने वाली है, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। ये सुनकर चैन वहाँ से जाता है। अब कुछ देर बाद रेस शुरू हो जाती है, जहाँ चैन का फ्रेंड बताता है कि शूजी रेसिंग अच्छे से कर रही है, उसे पता है कि रेस वही जीतेगी। अब जैसे ही शूजी रेस जीतने वाली थी तभी दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसको देखकर चैन दौड़कर शूजी के पास जाता है और उसको उठाकर वापस ले जाता है। जब शूजी को बैंडेज लगा रहा था तब पूछता है कि उसको रेसिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तब शूजी बोलती है कि इससे उसे 5000 युआन मिल रहे थे। तभी लिन अपनी आइसक्रीम लेने के लिए जाती है। चैन बताता है कि ये आइसक्रीम उसके लिए नहीं है और शूजी को लान से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये लीटोंग की सिस्टर है और अपना लाया हुआ आइसक्रीम शूजी को देता है। जाते हुए चैन शूजी से कहता है कि उसको अभी भी चैन को एक स्टोरी सुनानी है और चला जाता है। उसके जाने पर शूजी जैसी आइसक्रीम को टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगले सीन में चैन काम कर रहा था तब फेंगजिन आकर कहता है कि उसको चैन के साथ फ़ोटो लेनी है। तभी यांग वहाँ पर चैन को सॉरी कहने के लिए आता है। उसके जाने के बाद फेंगजिन बताता है कि कैसे यांग उसकी इंसल्ट कर रहा था, तो शूजी ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेसिंग कंपटीशन किया था, जिसकी शर्त ये थी कि अगर शूजी ये कंपटीशन जीतेगी तो यांग चैन से सॉरी बोलेगा। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है और शूजी को कॉल करके बोलता है कि क्या उसके पास अम्ब्रेला है, तो शूजी मना करती है। चैन फिर उसको उसका बैग चेक करने के लिए बोलता है। जैसे इसे चेक करती है तो उसमें से एक अम्ब्रेला निकलता है। ये देखकर वो उसको कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने वाली है। तब चैन बोलता है कि उसने उसको पहले ही बताया था कि जब तक बारिश होती है वो बाहर नहीं जाते। साथ ही ये भी बताता है कि यांग ने उसे सॉरी कहा है। तो शूजी बोलती है कि वो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, उसने बस ये कंपटीशन 5000 युआन के लिए किया था। जो सुनकर चैन ओके बोलकर कॉल रख देता है। वहीं लिन अपने ब्रदर के साथ खा रही थी, जिसको चैन ड्रॉप करता है। फिर शूजी और यंग साथ में होते हैं,
जहाँ यंग शूजी की पोस्ट को चेक कर रही होती है और यंग को उसकी पोस्ट पर जो बात लिखी थी वो समझ में नहीं आती। शूजी बोलती है कि ये बहुत ही डीप बात लिखी हुई है, तो शूजी उसे बाद में एक्सप्लेन करने को कहती है। इधर यांगशी जब उनकी पोस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग लिंची में हैं, तो वो भी वहाँ पर आने लग जाता है। फिर जब शूजी और यंग होटल में आ रही होती हैं तो वो दोनों एक लड़की को जाते हुए देखकर बोलती हैं कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी है। वहीं चैन भी इसी होटल में आ चुका था, तभी वो शूजी को जाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। उसे देखकर शूजी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए आया है और शूजी से पूछता है कि वो बाहर क्यों जा रही है। तब वो बताती है कि यंग ने कल खाना ज़्यादा खा लिया था, तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही है। चैन पूछता है कि क्या अब उसका पैर ठीक है, तो वो उसे दिखाती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। चैन बोलता है कि उसके पास मेडिसिन है, वो उसे दे देगा, और दोनों चले जाते हैं उसके रूम के अंदर। जिन लोगों को जाता हुआ एक अंकल बड़े ध्यान से देख रहे थे। चैन फिर शूजी को मेडिसिन देता है और उसे एक हेलमेट देता है। वो बताता है कि ये उसे ली टोंग ने दिया था और उसे देने के लिए कहा। शूजी उसको थैंक्स बोलती है, तो चैन बोलता है कि क्या उसके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, तो शूजी बोलती है कि क्या चैन उससे गुस्सा हो गया है। तब चैन उससे पूछता है कि क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गई है और उसे मेडिसिन देता है। शूजी जब उसको पैसे दे रही होती है मेडिसिन के, तो वो बोलता है कि अगर उसने उसे पैसे दिए तो वो उससे बात नहीं करेगा। जो सुनकर शूजी उसे गुस्सा करने से मना करती है, तो चैन बोलता है कि फिर शूजी उसे हमेशा पैसे क्यों वापस करती है। शूजी बताती है कि वो जब पहली बार मिस्टर फू के साथ बाइक सीखने के लिए गई थी तो वो गिर गई थी और उसके घुटनों में चोट लग गई थी। बारिश के दिनों में उसके घुटने में काफ़ी दर्द होता है और पूछती हैं कि क्या वो अभी भी गुस्सा है, तो वो उसे हैप्पी करने के लिए एक स्टोरी सुनाएगी। चैन पूछता है कि क्या उसे याद था, तो शूजी उसे बताती है कि एक लड़का मेरे डैड के पास गया था, वो बहुत ही हैंडसम था लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं था। इस पर चैन पूछता है कि क्या उसकी डैड एक एंड्रोलॉजिस्ट है। शूजी इस पर हाँ बोलती है। तब चैन हॉस्पिटल की बातों को याद करता है और शूजी की इन सभी बातों को सुनकर वो एम्बैरस हो जाता है। शूजी को क्या पता था कि वो जो हैंडसम लड़के के बारे में बात कर रही है वो लड़का चैन है। चैन पूछता है कि उसके डैड ने और क्या कहा, तो शूजी बताती है कि डैड मुझसे कह रहे थे कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो तो मैं उसे हॉस्पिटल चेकिंग के लिए ले जाऊँ। ये सुनकर चैन और ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है। ऑफकोर्स शूजी सारी बातें उसी के बारे में कर रही थी। वो चैन से पूछती है कि आखिर वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है, वो तो उसे एकदम फिट लगता है। तो चैन बोलता है कि बिल्कुल वो एकदम फिट है। फिर शूजी कहती है कि क्या वो उसे एक और स्टोरी सुनाए। चैन इसके लिए मना कर देता है। तभी उनका डोर नॉक होता है। जैसे ही चैन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उन अंकल और उनके साथ 2 गार्ड को देखता है। दूसरी तरफ यांगशी को भी हम इसी होटल में देखते हैं। वो स्टाफ से बातें करते हुए पूछता है कि क्या वो उसे चैन का रूम नंबर बता सकती है, तो स्टाफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर यंग अपना लंच लेने आती है और यांगशी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। यांगशी बताता है कि चैन उसे बिना बताए इल्यूशन में आ चुका है, जिसकी ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती हैं। यांगशी फिर उसे बताता है कि वो आधे घंटे से चैन को कॉल करने का ट्राई कर रहा है लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर गुयान आती है और उन्हें एक फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि चैन डेंजर में है। दूसरी तरफ चैन अंकल और दोनों गार्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये रूम उसके टीम मेंबर ने बुक किया है। तब वो अंकल यहाँ पर पुलिस बुलाने की बात करते हैं। तभी गुयान वहाँ पर आकर उनको बताती है कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। इसकी मॉम टीवी सेशन की फाउंडर है, उसके डैड एक स्टूडियो के ओनर हैं, इसको फोटोग्राफी पसंद है इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो अंकल उन्हें सॉरी बोलते हैं। शूजी भी अब यहाँ पर गुयान को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती हैं, तो गुयान बोलती है कि वो थैंक्स चैन को करे। ये सुनकर यंग को ये सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा था। शूजी फिर पानी पीने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ यंग दोनों से बोलती है कि क्या गुयान चैन की गर्लफ्रेंड है, तो यांगशी मना करता है। इस पर यंग बोलती है तो क्या चैन एक प्ले बॉय है। तभी शूजी यहाँ पर चैन की बातों को याद करती हैं, जैसे उसने बताया था कि गुयान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सीन फिर चैन पर आता है जो कि उसी टी को देख रहा था जो उसे शूजी ने दी थी और अपनी और गुयान की बातों को याद करते हैं कि कैसे वो उससे पूछ रही थी कि क्या वो शूजी को पसंद करता है। तब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह शूजी अपने घर पर आ जाती है जहाँ डैड खाना बना रहे थे, जिसकी स्मेल शूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हम चैन को फिर से शूजी की डैड के पास चेकअप के लिए बैठा हुआ देखते हैं। डैड यहाँ पर चैन से बताते हैं कि अब चैन बिल्कुल ठीक हो गया है और अब उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। जब चैन जाने लगता है तब शूजी के डैड उसे एक फाइल दिखाते हुए बोलते हैं
कि उसने फाइल में शूजी के डैड को रिश्वत देने का ट्राई किया है। रियल में तो ये सारे काम यांगशी ने किए थे, पर चैन उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता और सॉरी बोलकर चला जाता है। बाहर आने के बाद चैन ये सारी बातें यांगशी को बताता है, तो यांगशी बोलता है कि क्या वो जाकर डॉक्टर को एक्सप्लेन करें, तो वो मना कर देता है। यांग फिर चैन से पूछता है कि क्या इस बारे में शूजी को पता है, पर वो मना कर देता है। यांगशी बोलता है कि क्या उसने तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दिया, इस पर भी वो मना कर देता है। उनकी इन्हीं सभी बातों को यिंग के डैड सुन रहे थे और वो जाकर ये सारी चीज़ें शूजी के डैड को बता देते हैं। उनको अपने पेशेंट से अच्छे से बात करने के लिए बोलते हैं, वरना इनके पेशेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डैड बोलते हैं कि वो तो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे। जिसके बाद हम चैन और यान को बास्केटबॉल ग्राउंड में देखते हैं। सभी बास्केटबॉल खेल रहे थे, जहाँ उनको काफ़ी सारी लड़कियाँ चीयर करने के लिए आई हुई थी। मैच होने के बाद एक लड़की चैन को वाटर बॉटल देती है। दूसरी तरफ शूजी और यिंग ने पैसे कमाने के लिए स्टॉल लगाया था। जब यिंग कॉफ़ी लेने के लिए जाती हैं, तब शूजी के स्टॉल के पास एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठी झूठी बातें कह रहा था, तो शूजी उसकी गर्लफ्रेंड को बताती है कि डेली उसका बॉयफ्रेंड अलग अलग लड़कियों के साथ यहाँ पर आता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का शूजी पर गुस्सा हो जाता है और उसका स्टॉल तोड़ने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर चैन आता है और उसे ये सब हरकतें करने से मना करता है, पर वो लड़का चैन से पूछता है कि वो कौन है। इस पर वो बोल देता है कि वो उसका कस्टमर है, जो सुनकर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। शूजी फिर चैन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वहीं पर हम चैन की मॉम को आते हुए देखते हैं, जो कि अपने स्टाफ को अच्छी स्टोरी ना शूट करने के लिए डांट रही थी। तभी उनका एक कलीग चैन को शूजी के स्टॉल के पास बैठा हुआ देखकर बोलता है कि वो लड़का कितना रोमांटिक है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसके स्टोर से प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये बोलकर वो उनकी फ़ोटो लेने लग जाता है। तभी चैन की मॉम भी उसको देख लेती है। वो अब अपने स्टाफ को फ़ोटो लेते हुए डांटती है और जाने को बोलती है। उन लोगों के जाने के बाद मॉम चैन के पास आती है और उसे डांटती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उसे अपने साथ में ले जाती है। जिसके बाद यांग शूजी से बोलती है कि वो हमेशा बोलती थी कि चैन की मॉम की वॉइस उसकी मॉम की तरह है, तो आज उसे उनको देखकर कैसा लगा। शूजी बोलती है कि वो मेरी मॉम की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और अपने पास को याद करती है कि कैसे उसकी मॉम उसको प्यार करती थी। और यिंग से बोलती है कि उसकी मॉम उसे डांटती भी थी, लेकिन फिर भी उनकी डांट में प्यार था, पर चैन की मॉम ऐसी नहीं है। यिंग बोलती है कि चैन के पेरेंट्स ने उसे इसीलिए अडॉप्ट किया है ताकि उसके एहसान का फ़ायदा उठा सके। शूजी अब यिंग की ये बात सुनकर याद करती हैं कि कैसे चैन बोल रहा था कि प्यार पाने के लिए भी लक की ज़रूरत होती है। इधर चैन की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो भी हो, पर उसे अब्रॉड जाने से पहले एंड कर देना ही चैन के लिए सही होगा, और चली जाती हैं। चैन की ये बातें सुनकर चैन सैड हो जाता है। जिसके बाद चैन एक स्टोर से ड्रिंक बाय करके उसे पीने लग जाता है। दूसरी तरफ यिंग को चैन का फ़ोन मिलता है, जो वहीं पर भूल गया था। शूजी उसके फ़ोन में वही अपने दिए हुए फ्लावर को देखती है और उसे मेमोरी को याद करती है। प्रेज़म ने वो यिंग को घर जाने के लिए बोलती है और खुद चैन का फ़ोन देने जाने की बात कहती हैं। तब यिंग उसको बारिश में जाने से मना करती है, लेकिन शूजी बोलती है कि उसके पास अम्ब्रेला है। यिंग यहाँ पर अम्ब्रेला में चैन का नाम नोटिस करती है, तो वो शूजी से पूछती है कि क्या उसको क्रश का मतलब पता है, और उसे बताती है कि जिसके लिए आप बारिश में उसका फ़ोन ले जाओ बिना किसी घबराहट के, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपका क्रश है। तभी शूजी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग कौन सी फ़ोन की बात कर रही थी। तब शूजी बहाना बनाती है कि उसका एक कस्टमर अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है, जिसे वो देने जा रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब जब शूजी चैन को ढूंढ रही थी, तभी उसे चैन बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है, जिसको ऐसे देखकर शूजी उसके पास जाकर अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर करती है। उसे ऐसे करता हुआ देखकर चैन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम दोनों को चैन के अपार्टमेंट में देखते हैं। शूजी उसको फ़ोन वापस करती है और बताती है कि अपना फ़ोन वो उसके स्टोर पर ही भूल गया था। चैन उसे थैंक्स बोलता है। तब शूजी पूछती है कि क्या वो ड्रिंक करने के लिए गया था। चैन उसे हाँ बोलता है, तो शूजी पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर वो बोलता है कि उसे इसकी आदत है। शूजी देखती है कि अब बारिश में भीगने की वजह से चैन को फीवर हो गया था, तो वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर भी वो हाँ बोलता है और अब दोनों बातें करने लग जाते हैं। इधर यिंग यांगशी को मैसेज करती है हॉट पॉट खाने चलने के लिए, जिसके लिए वो भी राज़ी हो जाता है। सीन अब वापस से चैन पर आता है, जो कि मेडिसिन लेता है और शूजी के झूठे ग्लास से पानी पी लेता है। जब शूजी उसे बताती है, तब चैन उसे सॉरी बोलता है और दोनों मूवी देखने लगते हैं। पर मूवी देखते हुए चैन को नींद आ जाती है, तो शूजी उसको कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है। चैन अब जाते हुए शूजी से बोलता है कि जब बारिश रुक जाए तो वो उसे जगाना ना भूले, और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है।
वहीं यांगशी और यिंग को हम डिनर करता हुआ देखते हैं। दोनों ही चेन और शूजी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यांगशी यिंग को एक फ़ोटो दिखाते हुए बताते हैं कि ये चेन ने शूजी के लिए प्रिपेयर किया है। तो यिंग वो फ़ोटो शूजी को भेज देती है और बताती है कि ये चेयर चेन ने उसके लिए प्रिपेयर की है। शूजी जब उस चेयर को देखती है तो चेन की कही गई बातों को याद करती है और खुश हो जाती है। अगली सुबह फिर जब चैन जागता है तो वो शूजी को खोजता है। तभी उसे एक टेबल पर सूप दिखता है जिसको शूजी ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाया था और उसके लिए एक नोट भी रख कर गई थी जिसमें उसने उसको सूप पीने के लिए कहा हुआ था। ये नोट देखकर चैन काफ़ी खुश हो जाता है और सूप पीने लग जाता है। वहीं जब शूजी जागती है तो अपने डैड से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। डैड बताते हैं कि वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए राउटर चेंज कर रहे हैं, पर डैड से ये हो नहीं रहा था और उनके घर का इंटरनेट बंद हो जाता है। तो डैड सर्विस वाले को कॉल करते हैं लेकिन वो लोग भी फ़ोन नहीं उठाते। इसीलिए शूजी अब चैन को कॉल करके बताती हैं कि वो उसका रिजल्ट चेक कर दे क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला था। इसीलिए चैन उसका रिजल्ट चेक करने इंटरनेट कैफ़े जाता है। जब वो उसका रिजल्ट चेक करता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसका स्कोर बहुत ही अच्छा आया था, जिसको जब वो शूजी को बताता है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो चैन को भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोलती है। जब वो चेक करता है तो उसका रिजल्ट उसके हिसाब से काफ़ी कम था। वहीं शूजी जब अपने डैड को अपना स्कोर बताती हैं तो डैड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में अब हम शूजी को चैन के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई थी। वो चैन का दरवाज़ा नॉक करती है तो चैन दरवाज़ा खोल देता है। चैन पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो शूजी बताती है कि वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है। शूजी बताती है कि वो सोच रही है कि बीजिंग काफ़ी दूर है तो क्यों ना वो शंघाई में किसी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, और वैसे भी शंघाई का टिकट कम एक्सपेंसिव होता है। तो चैन बोलता है कि वो कभी भी पैसों के बेसिस पर यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करता है। ये लोग अब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ से तांशु के पेरेंट्स जा रहे होते हैं और शूजी के बारे में बात कर रहे थे। तो चैन शूजी को उसके पेरेंट्स को देखने से रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिनको ऐसे देखकर तांशु के पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि आजकल के बच्चे भी कितने बेशर्म हो गए हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो देखते हैं कि उनसे बचने के चक्कर में वो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे। तभी यांगशी दरवाज़ा ओपन करता है और उनको ऐसे देख लेता है। वो यहाँ पर शूजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो बताती है कि वो चैन से यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है। जिसके बाद हम इन चारों को रिजल्ट आने की खुशी में सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं। तभी यिंग और यांगशी आपस में फाइट करने लग जाते हैं तो चैन उनसे बचने के लिए शूजी को अपने रूम में लेकर चला जाता है और उससे बोलते हैं कि वो उसके लैपटॉप पर अपने लिए यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर सकती है। फिर वो भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। शूजी उसे वायलिन देखकर पूछती है कि क्या उसे वायलिन प्ले करना आता है तो वो बताता है कि उसने बचपन में इसे प्ले करना सीखा था। तब शूजी भी बताती है कि उसके ग्रैंडपा के पास भी वायलिन था लेकिन वो इसे सही से प्ले करना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जब मेरी ग्रैंडमा बीमार होती थी तो ग्रैंडपा उनके लिए वायलिन प्ले करते थे। वो इतना बेकार वायलिन प्ले करते थे फिर भी मेरी ग्रैंडमा उन्हें सुनती थी। चैन उससे इस चीज़ का रीज़न पूछता है। तब शूजी बोलती है कि ओल्ड होने के बाद भी अगर वो दोनों फ्रेंड रहे तो तुम मेरे लिए वायलिन प्ले करना और मैं तब तुम्हें इसका जवाब दूंगी। तो चैन कहता है कि शायद उस टाइम मैं तुम्हारे लिए वायलिन प्ले ना कर पाऊँ। शूजी उससे पूछती है कि फिर किसके लिए प्ले करोगे। चैन बोलता है कि अगर मैं सिंगल नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी वाइफ के लिए वायलिन प्ले करूँगा। दूसरी तरफ यिंग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके मार्क्स कम आने की वजह से उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यांगशी बोलता है कि तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आने के बाद भी मेरा एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो क्यों ना तुम भी आर्ट एग्ज़ाम दे दो। यिंग को अब उसकी ये एडवाइस अच्छी लगती है। फिर जब सूजी डिसाइड कर लेती है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तब चैन उसे एक फेमस आर्किटेक्ट की बुक गिफ्ट करता है जिसमें शूजी के सारे कोर्स मौजूद होते हैं। उसे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और चैन से पूछती है कि उसने अपने बारे में क्या डिसाइड किया है। तब चैन बोलता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। शूजी बोलती है कि मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग एक ही सिटी में होते तो मैं वीकेंड पर तुमसे मिलने के लिए आ सकती थी। चैन कहता है कि बीजिंग जाने के बाद तुम न्यू फ्रेंड्स बना लोगी और मुझे भूल जाओगी। शूजी बोलती है कि किसने कहा कि मैं बीजिंग जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं शंघाई चली जाऊँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जहाँ पर भी जाऊँ तुमको तो भूल जाऊँगी। ये बोलकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब रिजल्ट आएगा तब वो भी मैं तुमको नहीं बताऊँगी और तुम भी मुझे कुछ मत बताना। अगले सीन में अब चैन यांगशी के साथ गेम खेल रहा होता है और उसे शूजी की कही गई बात बताता है। चैन अब यांगशी से यूनिवर्सिटी में शूजी पर नज़र रखने के लिए बोलता है।
तो यांगशु इसके लिए मना कर देता है कि वो भला शूजी को कैसे रोकेगा बॉयफ्रेंड बनाने से। दूसरी तरफ शूजी एक लैम्प बाय करने के लिए स्टोर में गई होती है, तभी उसको वहाँ पर तांगशु मिल जाता है। यिंग जब वापस आ रही होती है तो वो तांगशु और शूजी को साथ में बैठे हुए देख लेती है और इन दोनों की फोटो क्लिक करके यांगशु को सेंड कर देती है। वो उनकी बातें सुनने का भी यहाँ पर ट्राई करती है। तांगशु शूजी से बोलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये क्लियर कर दिया है कि एग्जाम में फेल वो शूजी की वजह से नहीं हुआ, इससे शूजी का कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए अब वो तुमको ब्लेम नहीं करेंगे। और शूजी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है अच्छा स्कोर लाने के लिए। शूजी उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा, क्या वो अगले ईयर फिर से एग्ज़ाम देगा। इस पर वो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ यांगशी तांगशु और शूजी की फ़ोटो चैन को दिखाता है तो चैन जेलस हो जाता है और फोटो अपने फ़ोन पर सेंड करने के लिए बोलकर चला जाता है। यांगशी की जैसे ही वो फ़ोटो चैन को सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि चैन ने इसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद चैन शिंगी को अपने साथ अमेजोन पार्क लेकर जाता है। शिंगी जब खेल रहा था तब चैन एक ओल्ड ग्रैंडपा को वायलिन प्ले करते हुए देखता है। वो उनका फ़ोटो क्लिक करके अपनी आईडी पर पोस्ट करता है। रात को जैसे ही वो वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो किसी ने उसकी डोर के बाहर उसके लिए पार्सल रखा हुआ था। चैन जब वो पार्सल ओपन करता है तो उसमें वही लैंप था जिसको शूजी ने बाय किया था। चैन को ये लैंप काफ़ी पसंद आता है। वही यांगशी चैन को शूजी का मोमेंट चेक करने के लिए कहता है। चैन जब मूवमेंट्स चेक करता है तो शूजी ने उसमें लिखा हुआ था कि चांद पूरा हो या फिर आधा क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो हमेशा साथ देगी। जिसको देखकर चैन को पता चल जाता है कि उस दिन जो मैसेज उसने किया था वो शूजी ने उसे डिलीट करने से पहले ही देख लिया था। शूजी अब जब स्टडी कर रही थी तभी उसको चैन कॉल करके कहता है कि तुमने वो मैसेज देख लिया था ना, पर तुम यही प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो मैसेज तुमने नहीं देखा हो। शूजी बोलती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी पर तुमने कहा कि उस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं है। तो चैन बोलता है कि तुमको मेरा डिलीट किया हुआ मैसेज अभी तक याद है तो तुमने मेरे मूवमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। शूजी अब चैन के मूवमेंट्स चेक करती हैं तो वहाँ पर वही फ़ोटो था जिसको चैन ने अमेजोन पार्क में क्लिक किया था। वहीं चैन की मॉम उसे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने की जॉब के बारे में बताती हैं जिसको करने के लिए वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के सभी टॉप स्कोरर्स को एक शो की शूटिंग के लिए बुलाया जाता है और इसमें शूजी भी आई हुई थी। ये सभी स्टूडेंट्स डिनर के लिए एक विला पर आ जाते हैं जहाँ पर शूजी को भी ड्रिंक चाहिए थी, लेकिन जो लड़की ड्रिंक सर्व कर रही थी वो शूजी को इग्नोर कर रही थी क्योंकि ये सभी लोग एक ही स्कूल से होते हैं। तभी चैन शूजी के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। शूजी उसको वहाँ पर देखकर शॉक थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब चैन को वहाँ पर देखकर सभी क्लासमेट्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब चैन को शूजी उन लोगों के साथ बिजी देखती हैं तो वहाँ से चली जाती हैं, जिसको जाते हुए चैन भी देखता है। शूजी अब बाहर चैन की कही गई बातों को याद करके गुस्सा हो जाती है और वापस आने के बाद वो चैन को मैसेज करती है। ये लोग अब जब मैसेज पर बात कर रहे थे तब चैन उसे बोलता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो यहाँ से चला जाएगा। जब शूजी उसके पास जाने लग जाती है तभी उसके पास एक लड़का आकर उसको स्वीट्स देता है जिसको शूजी एक्सेप्ट कर लेती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर चैन जेलस होता है। तभी उसके पास आकर एक लड़का शूजी के बारे में बकवास बातें करने लग जाता है, जिनकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर चैन उस लड़के को एक लात मारता है। तो वो लड़का पूछता है कि चैन ने उसे हिट क्यों किया। तो चैन बोलता है कि उसने अभी अभी एक रैट को यहाँ से भागते हुए देखा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग रैट को खोजने लग जाते हैं, जिनकी ये हरकतें देखकर शूजी काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। फिर सभी लोग अपना ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक होने के बाद चैन शूजी से मैसेज पर बात करने लग जाते हैं। शूजी उससे पूछती है कि उसको क्या लगता है कि सभी उसको पसंद करते हैं। तो चैन बोलते हैं कि क्या वो बता सकती है कि उसको किसने कभी लाइक नहीं किया है। शूजी मना करती है और बोलती है कि अगर वो किसी को लाइक करेगी तो वो अपनी फीलिंग कभी भी हाइड नहीं रखेगी। फिर जब चैन ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका एक क्लासमेट वो ड्रिंक ले जाने लग जाता है जिसको चैन ने शूजी के लिए सेव करके रखा हुआ था। इसको देने से चैन मना कर देता है और बताता है कि वो उसने किसी और के लिए सेव करके रखी हुई है। तो क्लासमेट चला जाता है। चैन फिर शूजी को वो ड्रिंक दे देता है। इसके बाद हम रात में सभी को बारबेक्यू एंजॉय करता हुआ देखते हैं। शूजी जब खा रही थी तब चैन उसको मैसेज करता है कि वो सभी स्टूडेंट से उसका इंट्रोडक्शन करवा सकता है जो कि हुआ यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और हो सकता है इसमें से कोई उसका क्लासमेट हो। ये मैसेज करने के बाद वो अपने क्लासमेट के साथ शूजी के सामने बैठ जाता है। तो शूजी यिंग के साथ दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसको ऐसे करते हुए देखकर चैन जेलस हो जाता है। उसे जेलस होता हुआ देखकर
उसके क्लासमेट्स यांग से बात करने के बहाने उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। तो चैन शूजी के पास आकर बैठ जाता है। शूजी को अब अकेले बैठा हुआ देखकर चैन उसके पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ और लेगी। तब शूजी मना करके वहाँ से चली जाती है। चैन भी उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है कि वो उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।